चैप्टर 25 लव यू इज़ माई फॉल्ट। तो लास्ट चैप्टर में हमने देखा था चेन को कुछ लोग पकड़ लेते हैं और वो वहाँ से भाग जाता है। तो आगे के चैप्टर में हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिन ऑफिस में बैठे होते हैं और बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही होती हैं। रुको, मिस्टर लिन बिजी हैं। मिस्टर लिन दरवाजे की ओर देखने लगते हैं। मुझे जाने दो, उसे ढूंढना बहुत कठिन है। आवाज आती है, ये बच्चा क्या खाकर बड़ा हुआ है जो इतना स्ट्रांग है। वो बच्चा जियांग था, चेंजिंग का फ्रेंड। और वो चिल्लाते हुए बोलता है, चेंजिंग के डैड, अच्छा नहीं हुआ, चेंजिंग को कुछ हो गया है। मिस्टर लिन चौंकते हुए बोलते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? तभी पीछे से गु किंग आता है और बोलता है, आचेंग ये देखो। गु किंग मिस्टर लिन को एक वीडियो दिखा रहे होते हैं। ये वीडियो देखो, ये एक पैसेंजर के द्वारा पोस्ट किया गया है। इसमें जो बच्चा है जो बैल्कनी पे लटका हुआ है, ये चेंजिंग लगता है। मिस्टर लिन ये देखकर बहुत ही चौंक जाते हैं। तक जियांग चिल्लाते हुए बोलता है, उसको किडनैप कर लिया गया है। एक इंसान आया था जो सूट पहने हुआ था स्कूल गेट पर। वो काले कलर की गाड़ी में थे। मैं उनको पकड़ नहीं पाया और मुझे नहीं पता वो लोग कहाँ हैं। मिस्टर लिन तेजी से अपना हाथ टेबल पर मारते हैं, चिल्लाते हुए बोलते हैं, किसी को भेजो उन्हें पकड़ने के लिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे किसी अपने को पकड़ने के लिए? इस बार उन्हें इसका भुगतान करना ही पड़ेगा। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है चेंजिंग छुपा हुआ होता है और किडनैपर चारों ओर उसे ढूंढ रहे होते हैं। चेंजिंग मन में सोच रहा होता है, मैं इस जगह से वाकिफ नहीं हूँ और वो सब लोग बाहर हैं और मुझे मिस्टर लिन का फ़ोन नंबर भी याद नहीं है। लेकिन मैं यहाँ बैठा नहीं रह सकता, अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता और मिस्टर लिन भी मुझे नहीं ढूंढ पाएंगे। और वो बोलता है, भूल जाओ ये सब, और भागने लगता है। किडनैपर्स चारों ओर उसे देख रहे होते हैं। चेंजिंग एक दीवार के पीछे छुप जाता है और वहां से आवाज आती है, अच्छे से देखो उसे, यहीं होगा। और हमें दिखाते हैं एक इंसान चेंजिंग का पीछे से मुंह दबाता है और चेंजिंग चिल्लाता है। पीछे से वो इंसान बोलता है, शोर मत मचाओ, उन लोगों को यहाँ मत आने दो। वो इंसान ग्रैंडपा थे। चेंजिंग थैंक्स बोलता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, गुड बॉय, क्या हुआ, वो लोग तुम्हें क्यों पकड़ रहे हैं? चेंजिंग सोचने लगता है, ये ओल्ड मैन, और बोलता है, शायद। ग्रैंडपा बोलते हैं, कानून बहुत ही सख्त है, यहाँ पर कोई पर्सनल कंट्रोल नहीं है। तुम चिंता मत करो, ग्रैंडपा एक सही जगह जानते हैं, तुम मेरे साथ चलो, ग्रैंडपा तुम्हें यहाँ से निकाल लेंगे। और इसी के साथ चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। ग्रैंडपा हंसते हुए बोलते हैं, ग्रैंडपा बुरे इंसान नहीं हैं, और तुम देखो ग्रैंडपा के पैर भी अनकंफर्टेबल हैं, तुम आसानी से भाग सकते हो। चेंजिंग मन में सोचता है, ये बूढ़ा इंसान बहुत ही अजीब है, ऐसा लगता है मैंने इन्हें कहीं देखा है, लेकिन मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये किसी की तरह तो दिखाई देते हैं, पर किसकी तरह? चेंजिंग सोचने लगता है। तभी किडनैपर्स आते हैं और बोलते हैं, उधर जाकर देखो, शायद उधर होगा। तभी चेंजिंग मन में सोच रहा है, नो, ये फिर से आ गए। चेंजिंग ग्रैंडपा की व्हीलचेयर को पकड़ता है और बोलता है, मुझे रास्ता दिखाइए। ग्रैंडपा बोलते हैं, आगे की ओर चलो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे बस इस मौके का फायदा उठाना चाहिए। चेंजिंग सोचता है। मिस्टर लिन गुजर रहे होते हैं और उनके साथ में जियांग भी था, और उधर से चेंजिंग गुजर रहा होता है। वो अपोजिट डायरेक्शन में थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते। तभी जियांग बोलता है, मैंने कुछ लोगों को देखा सूट में। मिस्टर लिन बोलते हैं, वो ऐसा नहीं है कि बैठकर मौत का इंतजार करे, और इस छोटी सी जगह में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पर छुपा जा सके। और मिस्टर लिन इधर उधर देखने लगते हैं। तभी गु किंग चिल्लाता हुआ आता है, आचेंग, हमने कुछ लोगों को यहाँ पर सूट में इन्वेस्टिगेट किया है, वो लिन फैमिली के अंडर में है। क्या कहा? फिर से लिन फैमिली? कौन हो सकता है इसके पीछे? मिस्टर लिन बोलते हैं। गु किंग बोलता है, ग्रैंडपा, तुम्हारे ग्रैंडपा, किसी ने तो देखा है तुम्हारे बेटे चेंजिंग को, जो कि एक व्हीलचेयर को ले जाते हुए सेंट्रल गार्डन में। चेंजिंग ग्रैंडपा की चेयर को पकड़े हुए होता है और वो पूछता है, ग्रैंडपा, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पर तो बहुत से लोग घूम रहे हैं और यहाँ आसानी से पकड़ा जा सकता है। ग्रैंडपा बोलते हैं, यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और वो लोग तुम्हें पकड़ नहीं पाएंगे सब लोगों के बीच में, और मैं बस एक इंसान का वेट कर रहा हूँ, एक इंसान जो कि इस समय पर बहुत ही गुस्से में होगा, इतना गुस्से में कि वो किसी को मार भी सकता है। अभी पीछे से आवाज आती है, चेंजिंग चिल्लाता है, डैड, और
मिस्टर लिन की ओर भागने लगता है। तभी ग्रैंडपा उसका हाथ पकड़ लेते हैं। गु क्विंग मिस्टर लिन को पकड़ता है और मिस्टर लिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, उसे जाने दो। गु क्विंग बोलता है, इतना गुस्सा मत करो। मिस्टर लिन बोलते हैं, ग्रैंडपा आपको क्या चाहिए? मेरे बेटे को किडनैप किया और उसको डेंजर में डाला। मिस्टर लिन मन में सोचता है, ये मिस्टर लिन के ग्रैंडपा हैं, इसका मतलब ये मेरे ग्रेट ग्रैंडपा हैं। इसीलिए मुझे फेमिलियर फील हो रहा था। ग्रैंडपा बोलते हैं, मैं तो बस अपने ग्रेट ग्रैंडसन के साथ में खेलना चाहता था। ये बच्चा इतना भी बुरा नहीं है। चेन जियान ने इसे तुम्हें बेच दिया, ये उसका बहुत बड़ा लॉस है। गु क्विंग बोलता है, तुम चेंजिंग के हाथ में चोट लगी है और उसके हाथ में फ्रैक्चर है। ग्रैंडपा बोलते हैं, ओह तो तुम मुझे सिखा रहे हो? चेंजिंग बोलता है, कोई बात नहीं, और हंसते हुए ग्रैंडपा की ओर देखते हुए कहता है, आप जो चाहे कर सकते हैं। ग्रैंडपा मन में सोचते हैं, ये बच्चा, और चेंजिंग का हाथ छोड़ देते हैं। चेंजिंग भागता हुआ मिस्टर लिन के पास जाता है। मिस्टर लिन पूछते हैं, क्या तुम ठीक हो? चेंजिंग बोलता है, हाँ मैं ठीक हूँ। और मिस्टर लिन बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई रूम से कूदने की? अगर तुम गिर जाते तो? और तुम्हारा सीधा हाथ इंजर्ड है और अभी तक ठीक भी नहीं हुआ है। क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत है कि तुम अपने बाजू को भी नहीं चाहते? चिंता से मिस्टर लिन चेंजिंग को चिल्लाने लगते हैं और ग्रैंडपा उनका ऐसा चेहरा देख चौंक जाते हैं। अभी ग्रैंडपा से पीछे खड़ा हुआ नौकर बोलता है, मास्टर समय आ गया है। अभी मिस्टर लिन चिल्लाते हुए बोलते हैं, अगर ग्रैंडपा को कुछ कहना है तो सीधा कहें, एक बच्चे को ना डराएं। ग्रैंडपा बोलते हैं, तुमने एक बच्चे को अडॉप्ट किया है तो क्या मैं अपने ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडसन से नहीं मिल सकता? तुम जानते हो मैं क्या करना चाहता हूँ। चेंजिंग सोच में पड़ जाता है। मिस्टर लिन बोलते हैं, मैं वही करूँगा जो आप ऑर्डर देंगे। अगर अब की बार आप अपने ग्रेट ग्रैंडसन को देखना चाहें तो पहले मुझे बता दें, मैं उसको वहीं पर ले आऊँगा आपके पास। ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ ये अच्छा रहेगा। और ग्रैंडपा बोलते हैं, तुम्हारा नाम चेंजिंग है, ये अच्छा नाम है, मैं तुमसे मिलने आऊँगा अगली बार। तभी जियांग चिल्लाते हुए कहता है, थैंक गॉड तुम ठीक हो, मुझे तो लगा था मैं अपने एक अच्छे दोस्त को खोने वाला हूँ। चेंजिंग बोलता है, हे बी जेंटल, मैं सांस नहीं ले पा रहा। मिस्टर लिंग जियांग को हटाते हैं और बोलते हैं, ये समय है घर जाने का। चेंजिंग गु क्विंग से कान में पूछता है, ये ग्रेट ग्रैंडफादर क्या करवाना चाहते हैं मिस्टर लिन से? गु क्विंग बोलता है, वो आचेंग और लिन फैमिली को चाहते हैं। तभी पीछे से मिस्टर लिन की आवाज़ आती है, गु क्विंग क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत पीसफुली जी रहे हो इन दिनों? मिस्टर लिन बोलते हैं। गु क्विंग चेंजिंग के पीछे छुपते हुए बोलता है, नहीं मैं आगे भी पीसफुली जीना चाहता हूँ, कुछ दिन और। लेकिन आचेन मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, तुम ये जल्दी ही देख लोगे। चेंजिंग सोचता है, सरप्राइज? चेंजिंग मिस्टर लिन को जाता हुआ देख उनके बारे में सोचने लगता है और पुरानी बातें सोचता है और बोलता है, मिस्टर लिन बहुत सारी चीज़ों से जूझ रहे हैं एक साथ में। नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाता है मिस्टर लिन और चेंजिंग एक होटल में आते हैं और चेंजिंग इधर उधर देख रहा होता है। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, ऐसे मत देखो जैसे कि तुमने कभी वर्ल्ड नहीं देखा, अगर तुम ऐसे ही देखना चाहते हो तो मैं हर रोज़ तुमको यहाँ पर लेकर आ सकता हूँ। चेंजिंग बोलता है, क्या आज के दिन कुछ स्पेशल है? आज आप मुझे खाने के लिए यहाँ क्यों लेकर आए हैं? मिस्टर लिन स्माइल करते हुए बोलते हैं, चेंजिंग आज तुम्हारा जन्मदिन है, वैसे तो तुम ऑर्फनेज में बड़े हुए हो, उन्होंने तुम्हें एस्टीमेट बर्थडे दिया होगा, आज वही दिन है। ऑर्फनेज की मटेरियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, वो खाना खिलाने में भी अच्छे नहीं थे, मुझे जन्मदिन की आदत नहीं है। चेंजिंग बोलता है और बोलता है, थैंक यू डैड, और मन में सोचता है, मैंने गलत बोल दिया, और फिर से बोलता है, थैंक यू मिस्टर लिन। मिस्टर लिन चेंजिंग को वाइन का ग्लास देते हुए बोलते हैं, हाँ ये थोड़ा सा ही है, बस इतना सा ही, तुम जो चाहे वो बुला सकते हो अब से। चेंजिंग देखने लगता है और बोलता है चेंजिंग खाना खाने लगता है और बाहर से आवाज़ आती है, आप हमें अंदर क्यों नहीं आने दे रहे हैं, मैंने एडवांस में बुकिंग की थी। वेटर बोलता है, सर हमारा रेस्टोरेंट पहले से ही बुक हो चुका है आज के लिए, और हमने सभी कस्टमर्स को कांटेक्ट करके उनको मना कर दिया था और उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी थी। हम कंपनसेट करने के लिए भी तैयार हैं और कस्टमर्स को भी समझना चाहिए। मैं जानता हूँ, लेकिन आज मेरा 14th बर्थडे है। लास्ट ईयर जब मेरी माँ जिंदा थी तो हमने अपना जन्मदिन इसी रेस्टोरेंट में मनाया था। ये जगह हमारे लिए बहुत महत्व रखती है। वो दोनों चेंजिंग के रियल फादर और उनके रियल बेटे
थे जिनकी आवाज़ थी। हमें उन पीपल के साथ में कम्युनिकेट करने दिए जिन्होंने ये रेस्टोरेंट बुक किया है। हमें सिर्फ एक ही टेबल चाहिए। तभी वह लड़का अपने फादर के हाथ से छूटकर भागने लगता है अंदर की ओर। वेटर बोलता है, रुको। वो अपनी आंखें बंद करके चिल्लाता है, कौन हो तुम? आज मेरा जन्मदिन है और मेरे डैड ने कहा था कि वो मेरा बर्थडे यहीं पे मनाएंगे। तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मेरे डैड बहुत रिच हैं, चिल्लाते हुए बोलता है। तभी उसके फादर पीछे से आते हैं और बोलते हैं, सॉरी, मेरे बेटे का जन्मदिन है आज और ये रेस्टोरेंट बहुत ही महत्व रखता है। हमें बस एक टेबल दे दीजिए। हम प्रॉमिस करते हैं हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जितनी भी कॉस्ट होगी हम देने के लिए तैयार हैं। तभी मिस्टर लिन बोलते हैं, चेंजियान, क्या तुम्हें अब पैसे की कमी नहीं है? मिस्टर लिन की आवाज़ सुन के फादर और सन दोनों ही चौंक जाते हैं और डर जाते हैं और कांपते हुए बोलते हैं, लिन, मिस्टर लिन। इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर। हाँ, मिस्टर लिन ही हैं और चेंजिंग इनके साथ में तुम भी। मिस्टर लिन बोलते हैं, क्या कोइंसिडेंस है, मेरा सन भी आज के दिन बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है यहाँ, तो मैंने उसी के लिए ये पूरा रेस्टोरेंट बुक कर लिया। अगर तुम यहाँ रहना चाहते हो तो तुम्हें मेरे बेटे से पूछना होगा। और मिस्टर लिन चेंजिंग की ओर देखते हुए बोलते हैं, चेंजिंग, तुम्हें क्या लगता है? तभी वह लड़का अपने डैड के पीछे से बोलता है, डैड, मुझे यहाँ रुकना है। उसके डैड बोलते हैं, ठीक है ठीक है। तभी चेंजिंग के रियल डैड उसकी तरफ बढ़ते हैं और उससे बोलते हैं, चेंजिंग, मुझे नहीं पता था कि आज तुम्हारा जन्मदिन है। बस आज वैसे तुम्हारे भाई का भी जन्मदिन है, ये अच्छा होगा कि साथ में मनाएं। चेंजिंग गुस्से में बोलता है, नहीं, मैं रिजेक्ट करता हूँ। और चेंजिंग बोलता है, मिस्टर चैन, आई एम सॉरी, मेरे फादर ने ये वेन्यू रिजर्व किया है मेरे लिए, मेरे बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे कोई ऐसा इंसान नहीं चाहिए जो हमें डिस्टर्ब करे। मिस्टर लिन बोलते हैं, अब तुम और तुम्हारा सन जाकर कहीं और किसी और रेस्टोरेंट में जाकर बर्थडे मना सकते हैं। और मिस्टर लिन चुटकी बजाते हैं। 2 बॉडीगार्ड आके उन दोनों को बाहर ले जाने लगते हैं। चेंजिंग के फादर चिल्लाते हुए बोलते हैं, चेंजिंग, सुनो सुनो। चेंजिंग के फादर बोलने लगते हैं और वो लड़का रोने लगता है और बोलने लगता है, डैड, मुझे यहीं रहना है। तभी उसके फादर बोलते हैं, चलो यहाँ से, मेरे बेटे को टच मत करो, हम यहाँ से खुद ही चले जाएंगे। वो बॉडीगार्ड से बोलने लगते हैं। तभी चेंजिंग खाना खाते हुए रुक जाता है और बोलता है, मिस्टर लिन, मुझे माफ़ करना, मैं और नहीं खा सकता। मिस्टर लिन बोलते हैं, भूल जाओ, वैसे भी मैंने भी अपनी भूख खो दी है, अब मुझे भी नहीं खाना। ये लोग बहुत ही शोर मचा रहे थे। मिस्टर लिन खड़े होते हैं और चेंजिंग से बोलते हैं, अपना मुंह पोंछो और मेरे साथ चलो। चेंजिंग बोलता है, ओके। मिस्टर लिन बोलते हैं, ये देखो, इतनी सारी बिल्डिंग्स को दिखाते हुए बोलते हैं, तुम कौन सी बिल्डिंग खरीदना चाहते हो? तुम्हारा किस बिल्डिंग में इंटरेस्ट है? तुम चूज़ कर लो, मैं उसको खरीद लूँगा और तुम्हारे नाम कर दूँगा। अगर कभी मैं नहीं रहूँ तो तुम्हारे पास में एक घर तो होगा यूके में रहने के लिए। इसको मेरी तरफ से अपना बर्थडे प्रेजेंट समझना। और वो चेंजिंग को गले लगाते हुए बोलते हैं। चेंजिंग की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बोलता है, थैंक यू। मिस्टर लिन बोलते हैं, जल्दी करो, चूज़ करो, मुझे काम पर भी जाना है। तभी चेंजिंग अपनी उंगली करता है एक बिल्डिंग की ओर और नीचे से आवाज़ आती है, हे, उन्हें वापस आ जाना चाहिए। थर्ड अंकल बोलते हैं, तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है। और इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। आगे के चैप्टर के लिए देखते रहिए स्टोरी बॉक्स।